आज हम एक ऐतिहासिक व्यंजन से पर्दा उठाने जा रहे हैं। पेश कर रहे हैं दमपुख्त की लेजेंडरी डिश। दम का अर्थ किसी भोजन को धीमी आंच पर ढककर पकाने से है और पुख्त का आशय है पक्के तौर पर। तो इस लिहाज से दमपुख्त का आशय ऐसे भोजन से है जिसको धीमी आंच पर ढककर अच्छी तरह से पकाया गया हो। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में नवाब आसिफ उद्दौला ने जब अपने राज्य को अकाल की चपेट में पाया तो उन्होंने बड़े इमाम बाड़े के निर्माण में हजारों लोगों को श्रम के बदले खाने के कार्यक्रम में नियोजित किया, जहां बड़े बड़े पतीलों में चावल, मांस, सब्जियों और मसालों को सील करके पकाकर एक साधारण भोजन तैयार किया जाता था जो श्रमिकों के लिए रात दिन उपलब्ध था। एक दिन नवाब ने पतीले से निकली हुई सुगंध का अनुभव किया और शाही रसोई को यह पकवान परोसने का आदेश दिया और इस तरह दमपुख्त की शुरुआत हुई। कालांतर में इस व्यंजन में से चावलों को हटा दिया गया और वर्तमान दमपुख्त का स्वरूप सामने आया। तो चलिए शुरू करते हैं दमपुख्त की लेजेंडरी डिश। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। यह 700 ग्राम बकरे का मांस है जिसमें हमने हड्डियों रहित बोटियां ली हैं। इसके साथ ही 200 ग्राम के लगभग बकरे की चर्बी हमने ली है। मैं यहाँ पिंक सॉल्ट का उपयोग कर रहा हूँ, पर आप सामान्य नमक प्रयोग कर सकते हैं। इस नमक को मांस और चर्बी पर अच्छी तरह छिड़कते हैं। नमक को मांस में अच्छे से मिला देते हैं। ये 50 ग्राम के लगभग छिली हुई लहसुन की कलियां हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक। इसके अलावा हमें 4 छोटे आकार के टमाटर, 4 छोटे आकार की प्याज, 4 छोटे आकार के आलूओं को हमने छीलकर पानी में रखा है ताकि यह काले न पड़ें। हमें 5 से 7 हरी मिर्चें और एक नींबू की भी आवश्यकता है। मसालों में हमने एक टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च ली हैं। ये मैं तांबे की बनाई हुई भारी हांडी प्रयोग कर रहा हूँ जिसमें अंदर की तरफ से टिन की पॉलिश की गई है, जिसे बोलचाल की भाषा में कलई कहते हैं, पर आप कोई भी उपलब्ध बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वेजिटेबल ऑयल डालकर ब्रश से कोटिंग कर देते हैं ताकि सूखा गर्म होने पर इसकी कलई पर कोई फर्क न पड़े। यह स्टेप केवल कलई किए हुए बर्तनों के लिए है, सामान्य बर्तनों के लिए नहीं। चलिए अब रेसिपी के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। बर्तन की तली पर सबसे पहले चर्बी की परत बिछा देते हैं। दालचीनी और थोड़ी काली मिर्चें सम्मिलित करते हैं। अब बची हुई सामग्रियों जैसे टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, काली मिर्च इत्यादि को इस मांस के साथ परतों के रूप में समायोजित करते हैं। उद्देश्य यह है कि सारी सामग्रियां समान रूप से हांडी में वितरित हो जाएं। इस व्यंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मसाले, सब्जियां और मांस में से एक बहुत ही दिलचस्प जायका इनायत होता है। इस व्यंजन में मसालों का प्रयोग ना के बराबर होता है और स्वाद में खुशबुओं से भरपूर नमकीन जायका आपको इसका कायल बना देता है। आखिर में एक बार अच्छे से नमक छिड़कते हैं क्योंकि नमक ही इस व्यंजन का आधार है। इस हांडी के ढक्कन के किनारे पर हमने गुथे हुए आटे की एक रस्सी नुमा आकृति लगाई हुई है। अब ढक्कन लगाकर इसे ऊपरी ओर से दबाते हैं ताकि ढक्कन हांडी में अच्छे से चिपक जाए और पकाने के दौरान भाप कम से कम बाहर निकले। चलिए अब इसको पकाने के लिए थोड़ा कोयला सुलगाते हैं। ये चिमनी स्टार्टर में हम नारियल के खोखे से बना थोड़ा कोयला भर रहे हैं। इस कोयले की खासियत यह है कि यह 2 घंटे तक सुलगता है। इसके बाद थोड़ी किफायत बनाए रखने के लिए सामान्य लकड़ी के कोयले से चिमनी को भर देते हैं। अब चिमनी हटाकर इसके नीचे 2-3 अखबार के टुकड़े मरोड़कर जला देते हैं। और पुनः आग के ऊपर चिमनी रख देते हैं।
इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि कोयला अच्छे से आग पकड़ ले। हमारे मटन चंपारण के वीडियो में बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया था कि इतनी देर तक मिट्टी की हांडी को कोयले में पकाना कैसे संभव होगा, क्योंकि कोयला तो पहले ही बुझ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसीलिए मैंने चारकोल ब्रिकेट का प्रयोग किया है, जो कि 2 घंटे तक सुलगते हैं। कोयला अच्छे से सुलग चुका है, इसे नीचे रखे तसले में पलट देते हैं। अब चारकोल ब्रिकेट को एक तरफ अलग कर देते हैं और बीच में तार से बना एक स्टैंड रखते हैं, जिसकी ऊंचाई 1.5 से 2 इंच के लगभग है। अब इस स्टैंड के बीच में लकड़ी वाला कोयला रखते हैं। अब स्टैंड पर मांस और सब्जियों से भरी हांडी रखते हैं। हांडी के ढक्कन के ऊपर कोई भारी पत्थर रख देते हैं ताकि भाप कम से कम बाहर निकले। अब हांडी के ढक्कन के ऊपर चारकोल ब्रिकेट्स रखते हैं। ऐसा करने से हमारी हांडी एक अवन में तब्दील हो जाती है, जहां ऊपर और नीचे दोनों ओर से आंच इसमें पक रहे मांस तथा अन्य सामग्रियों में दम लगाने की प्रक्रिया तेज कर देती हैं। दस मिनट इसी स्थिति में हांडी को छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद सावधानी पूर्वक हांडी को स्टैंड से हटाते हैं और स्टैंड पर लोहे का एक मोटा तवा रखते हैं ताकि तली से आंच धीमी की जा सके। पुनः हांडी को इस तवे पर रख देते हैं। अब ढक्कन पर रखा पत्थर हटाकर कोयले को बीच में कर देते हैं। जहां एक ओर हम तली की ओर आंच कम करके मांस को तली पर लगकर जलने से बचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ढक्कन पर आंच तेज करके दम की प्रक्रिया को तेज करके मांस को पका रहे हैं। इसे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 1.5 घंटा हो चुका है। अब ढक्कन पर से कोयला हटा देते हैं। इस रेसिपी में अगर आप मांस के बड़े बड़े टुकड़ों का प्रयोग कर रहे हों तो कम से कम 2 घंटे तक पकाना चाहिए। ढक्कन पर पड़ी राख को किसी ब्रश अथवा कपड़े से हटा देते हैं। हांडी को तवे से हटा लेते हैं और ढक्कन हटाकर अंदर का जायजा लेते हैं। जैसे ढक्कन हटता है, माहौल खुशनुमा हो जाता है। हांडी में उपस्थित मांस और सब्जियां पके हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ तली में इनसे प्राप्त यखनी एकत्रित हो गई है। चलिए इस आलू में एक फोक धंसा कर देखते हैं। यह एकदम अच्छे से पका है। चलिए मांस को चेक करते हैं। यह भी एकदम दुरुस्त है, यानी कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। चलिए इस दमपुख्त नमकीन गोश्त को परोसते हैं। इसका लुत्फ आप मनचाहे तरीके से उठा सकते हैं, रोटियों से, चावल से अथवा शुरुआती व्यंजन के तौर पर। इससे प्राप्त यखनी को भी परोसते हैं। और अंत में धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।